417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में 35-36 अरब बनता है। वो कहाँ गया? यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पर बनाते। सेफ सिटी 14 अरब में बनाया, कोई उनको सवाल ना करता, बल्कि सूबे की और मुल्क की अपने बेपनाह खिदमत होती। सिविल लाइंस में ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम सवाल करती है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। केपी को दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 417 अरब रुपए दिए। 10 सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन एक भी ना बना। आखिर वो पैसा कहाँ गया? कोई फोरेंसिक लैब भी ना बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक़ा हुकूमत के एहतसाब का मुतालबा। पंजाब में CTD 3 अरब रुपए में बनी, केपी में 4 अरब से बना लेते। शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। पुलिस लाइन से धमाके में शहीद होने वालों के वरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ का पेशावर पुलिस लाइन से धमाके की जगह का दौरा। पुलिस के जवानों और अफसरान से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने केपी पुलिस की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बहादुर फोर्सेस हैं। बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पेशावर धमाके में हमलावर की जिस्मानी अज़ा और हेलमेट मिल गया। पुलिस हुकाम को खुदकुश हमलावर के 2 पाँव और ज़ेरे इस्तेमाल बूट भी मिले हैं। तफ्तीश में मज़ीद अहम पेशरफ्त होगी। IG केपी मुअज़्ज़म जान सारी का कहना है हमलावर के नेटवर्क के करीब पहुँच चुके हैं। एक एक शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी शहदा के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम आज लिबर्टी चौक लाहौर में सानिया पेशावर की शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है एक जानिब APC में शिरकत की दावत, दूसरी जानिब डराने का सिलसिला जारी है। इमरान खान की अना पाकिस्तान से भी बड़ी। अहम तरीन कौमी इशूज़ पर भी कप्तान का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत ना की। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म की बुलाई गई APC में शिरकत से इनकार कर दिया। अवाम का दम भरने वाले सियासतदान अवामी मसाइल के हल के लिए मिल बैठने को तैयार क्यों नहीं? PTI की सियासी पॉलिसीज़ पर सवालात उठने लगे। इमरान खान का कहना है हुकूमत ने नाजुक नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाज़त दी। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। पंजाब और KP में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग डे मुकर्रर ना करने पर खुद ही इलेक्शन का दिन मुकर्रर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से सिफारिशात पेश। उधर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 19 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। अपना इलेक्शन खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। कप्तान के यूटर्न्स में नया इजाफा। इमरान खान कौमी असम्बली के तमाम ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए। इस्तीफे मंजूर होने के बाद PTI ने तमाम नशिस्तों पर इमरान खान को उम्मीदवार करार दिया था। कप्तान ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए, लेकिन अब इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इमरान खान को शिकस्त का खौफ या कुछ और? मुखालिफ उम्मीदवारों का मुकाबला करने का चैलेंज। इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं।
पीजीए रहनुमाओं के जेल जाते ही रोने धोने पर नवाज शरीफ का दिलचस्प रद्दअमल। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना है इमरान खान तो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन अब लगता है इमरान खान अपने साथियों को रुलाने की बात करता था। ज़हनी मरीज ने वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कल्चर बनाया। फितना खान ने बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरीम नवाज की घनगरज, कहा गुज़िश्ता 4 साल के स्याह आमिराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया, अब मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को ख़त्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना होगा। मेरा तो मूवमेंट आपने बनाया हुआ है। मैं ज़िंदगी में कोई पार्टी का ओहदा नहीं रखा। 2019 में मियाँ साहब ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। अब पार्टी में एक जनरेशनल चेंज आया है, तो उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि अब जो नई जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए। तो इसलिए मैंने पार्टी के इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हम सिर्फ मीडिया में है, मुझे कोई भाम नहीं है, पार्टी को कोई भाम नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं कोई वजारत नहीं ली, इसलिए हमने कहा दूसरों को मौका दें। मरीम नवाज की लीडरशिप के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। नवाज शरीफ की साहबजादी को स्पेस देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है जब नई नस्ल आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं। इस्तीफा ओहदे से दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी। नून लीग में जिंदगी गुजरी है, इसी में रहूंगा। असम्बली छोड़ दी है, सरकारी घर क्यों नहीं छोड़ रहे? पीटीआई के साबिक अरकान से रिहाइश गाहें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन फारूक हबीब समेत दीगर के कमरों के ताले तोड़ दिए गए। सी ब्लॉक के बाद जी ब्लॉक में ऑपरेशन इंतजामिया ने शामदाना गुलजार को कमरा खाली करने की मोहलत दे दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली ज़हूर अहमद कुरैशी के कमरे का ताला तोड़ दिया गया। सीडीए हुक्काम के मुताबिक 7 से ज़ायद मेंबरान ने कमरे रज़ाकाराना तौर पर खुद खाली कर दिए। तोले बगैर बोलना शेख रशीद को गले की हड्डी बन गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला कराची में भी मुकदमा दर्ज। सिंध पुलिस गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी जानिब बरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए तैयार। शेख रशीद के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई। भतीजे राशिद शफीक का दावा, शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। रेंजर्स और पुलिस का रात गए मुश्तरका ऑपरेशन, 22 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा और मसरूका सामान बरामद। उधर झंग के इलाके अहमदपुर सियाल में इश्तिहारी की गिरफ्तारी के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला, 1 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम 17 संगीन मुकदमात में मतलूब था। हुकूमत का ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करने का फैसला। IMF की बड़ी शर्त पर अमल दरामद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी। अफसरान के असासे मनी लॉन्ड्रिंग से क्लियर हो सकेंगे। सरकारी अहदेदारों को अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे ज़ाहिर करना होंगे। सरकारी अफसरान के मुलाजमीन के असासों की भी जाँच पड़ताल की जाएगी। IMF के कर्ज देने से पहले बड़े मुतालबात। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स वसूलियों में 200 अरब के शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात। गैर सरकारी अखराजात और आमदन में 600 अरब रुपए का फ़र्क ख़त्म करने पर जोर। IMF का पावर सेक्टर और माहौलियाती नज़्मो नस्क कायम ना रखने पर नाराज़गी का इजहार। हुकूमत से बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा। 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ख़त्म करने का ठोस प्लान दिया जाए। पाकिस्तानी इक़्तिसादी टीम ने IMF मिशन को शराइत पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए
और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। रूस ने दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की यकीन दहानी करवा दी। 45 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद रूस के साथ इब्तदाई मुआहदा तय पा गया। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का सेनेट में बयान, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। हुकूमत की पॉलिसी बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। शहबाज शरीफ कौमी यकजहती की फ़ज़ा को सबोताज कर रहे हैं। मईशत को तबाह करने वाले अमन भी तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का साबिक़ IG पंजाब पुलिस आफ्ताब चीमा से मुलाकात में इजहार ख्याल। स्पीकर सिप्तान खान, अमरीकी लॉ ऑफिसर्स जॉन रीव्स और शकील काज़मी मुलाकात में मौजूद थे। शहर कायद ने जो मैंडेट दिया उसकी हिफाजत करेंगे। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की थी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची के तमाम बल्दियाती इदारों पर जाले काबिज थे। पीपल्स पार्टी से अलावा भी मेयरशिप के लिए इत्तेहाद हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीद बाला के पहाड़ों पर बर्फबारी। लोहारी टनल में पारा -8 रिकॉर्ड। स्कर्दू, अस्तोर, लह में भी हर चीज़ सफ़ेद कारपेट में गुम। महकमे मौसमियात के मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। न्यू इंग्लैंड में सब कुछ जम गया। दर्जे हरारत -50 डिग्री तक गिरने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लोग ठिठर कर रह गए। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीकी रियासत टेक्सास में 4 लाख घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 8 हो गई। मुश्तबा जासूस गुब्बारे ने अमरीका चीन ताल्लुकात में मजीद सर्दमोहरी पैदा कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बीजिंग मुलतवी। एंटोनी ब्लिंकन ने रवानगी से सिर्फ चंद घंटे कबल अपना चीन का दौरा मुलतवी किया। अमरीकी हुकाम का कहना है सेक्रेटरी ख़ारजा नहीं चाहते जासूस गुब्बारे का वाक़या चीनी हुकाम से बातचीत पर हावी हो। शाहीन और अंशा एक हो गए। दोनों अटूट बंधन में बंध गए। क्रिकेटर शाहीन अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद बन गए। कराची में फास्ट बॉलर के निकाह की तकरीब। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। आज से PSL की टिकट सेल शुरू। सस्ता तरीन टिकट 650 रुपए का, महंगा तरीन 15,000 रुपए में दस्तयाब। मेगा इवेंट के फाइनल का टिकट कम से कम 1200 रुपए में मिलेगा। इल्म अदब की बेमिसाल शख्सियत बानो कुदसिया की आज 6ठी बरसी। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस को असल शोहरत नावल राजा गिद्ध की तख्लीक से मिली। शानदार अदबी खदमात पर सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आज आलमी दिन। मुल्क भर में सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में कैंसर के 2.25 लाख केसेस मंजर आम पर 1 लाख से ज़ायद दम तोड़ गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक कैंसर काबिल इलाज मर्ज, बर वक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज से बचाव मुमकिन है।